मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कुछ दिनों से हम भगवान श्री कृष्ण पर चर्चा कर रहे हैं। भाग्यशाली हैं वे लोग जिनके हृदय में सदा प्रभु की याद रहती है। जिस दिल में प्रभु की याद है वही दिल शाद है, आबाद है। क्योंकि हमारे दिल में सदा प्रभु की याद नहीं रहती। यह याद भी प्रभु का एक वरदान है। इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड which only God and the holy saints of God can give us. इसलिए हमें सदा प्रभु को पुकारना चाहिए। यदि हम और कोई अभ्यास नहीं कर सकते तो कम से कम एक यही साधना करते रहे, प्रभु को पुकारते रहे, प्रभु को पुकारते रहे। हे भगवान, तुम मुझे ऐसा आशीष दो ताकि तुम्हारी याद सदा मेरे हृदय में बनी रहे। प्रभु, तेरी याद महासुखदाई, एक तू ही रखवाला जग में, तू ही सदा सहाई। प्रभु तेरू नाम जो ध्याए फल पाए, सुख लाए तेरू नाम। प्रभु तेरू नाम जो ध्याए फल पाए, सुख लाए तेरू नाम। तेरी दया हो जाए तो दाता, तेरी दया हो जाए तो दाता। जीवन धन मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, सुख लाए तेरो नाम। जो ध्याए फल पाए, सुख लाए तेरो नाम। तू दानी तू अंतर्यामी, तू दानी तू अंतर्यामी। तेरी कृपा हो जाए तो स्वामी, हर बिगड़ी बन जाए। जीवन धन मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, सुख लाए तेरो नाम। जो ध्याए फल पाए, सुख लाए तेरो नाम। प्रभु तेरो नाम जो ध्याए फल पाए, सुख लाए तेरो नाम। मेरे प्रियजनों, कई बातें होती है। संसार तो आने जाने का नाम है। संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, कुछ भी ठहरता नहीं है। एक ही है जो ठहरा हुआ है, जो नित्य है, वो है ईश्वर। He is the ever changeless one. He was, he is, he will be forever and forevermore. आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना दिल उसे दें। ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर ने हमें दो आंखें दी हैं, दो हाथ दिए हैं, दो बाहें दी हैं, दो टांगे दी हैं, दो पांव दिए हैं, किंतु दिल एक ही दिया है। और वो दिल है उस एक के लिए ही। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कल मैंने आपको बताया श्री कृष्ण मथुरा आए, उन्होंने कंस का वध किया और फिर राजा उग्रसेन से मथुरा के सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। मुझसे कल पूछा गया कि जब श्री कृष्ण मथुरा आए और कंस का वध किया तो श्री कृष्ण स्वयं मथुरा के सिंहासन पर क्यों नहीं बैठे?
उन्होंने राजा उग्रसेन को मथुरा के सिंहासन पर बैठने के लिए क्यों कहा। इसलिए आज मैंने सोचा मैं आपको बताऊं कि श्री कृष्ण मथुरा के सिंहासन पर क्यों नहीं बैठे। राजा उग्रसेन कंस के पिता थे। वे एक धर्मिष्ठ और नेक इंसान थे। श्री कृष्ण उग्रसेन के पास आते हैं और कहते हैं, नाना जी अब आप बिल्कुल आजाद हैं। आप न केवल आजाद हैं बल्कि मथुरा के राजा भी हैं। कृपया चलकर अपने सिंहासन पर विराजे। तब उग्रसेन कहते हैं, प्रिय कृष्ण तुम मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे हो। मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। सिंहासन पर बैठने का अधिकार तुम्हारा है, क्योंकि नियम अनुसार यदि कोई राजा किसी दूसरे राजा को पराजित करता है तो पराजित करने वाले राजा को मारने वाले राजा के सिंहासन पर बैठने का अधिकार होता है। तुमने कंस का वध किया है। कंस मेरा पुत्र था। उसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, किंतु मेरे मन में अभी भी उसके लिए स्नेह है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि कंस का वध तुम्हारे हाथों हुआ। तुम तो स्वयं श्री विष्णु के अवतार हो। ये तो कंस का सौभाग्य था कि उसकी मृत्यु तुम्हारे हाथों लिखी थी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उग्रसेन कहते हैं, कृष्ण मथुरा के सिंहासन पर तुम्हें ही बैठना होगा। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, नाना जी मैं मथुरा के सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, क्योंकि हम यादवों को मथुरा के राज्य सिंहासन पर नहीं बैठने का श्राप मिला हुआ है। यह सुनकर उग्रसेन को बड़ा ताज्जुब होता है। वे कहते हैं, कृष्ण किस श्राप की बात कर रहे हो। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, नाना श्री मेरे प्यारे भाई और बहनों, उन दिनों सब लोग एक दूसरे से इज्जत और श्रद्धा से बात करते थे, चाहे छोटा हो या बड़ा, क्योंकि एक एक व्यक्ति जानता था कि सबके हृदय में प्रभु विराजते हैं। इसलिए लोग सब में उस प्रभु की मूरत देखते थे और उसके अनुसार व्यवहार करते थे, किंतु हम यह बात भूल जाते हैं और छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ पड़ते हैं। छोटी छोटी बातों पर आपस में क्रोधित हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से कटु शब्द कहते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम किससे दुर्व्यवहार कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कृष्ण अपने नाना से कहते हैं, एक समय मथुरा के सिंहासन पर एक बड़ा राजा राज करता था, जिसका नाम था नहुष। उसके 6 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था यति। यति के मन में बचपन से ही प्रभु को पाने की प्यास थी। हालांकि वह राजकुमार था। बहुत सुख सुविधाओं के बीच उसका जीवन गुजर रहा था, पर उसे एक ही विचार रहता कि मुझे यह मानव जन्म किस लिए मिला है। क्या मुझे यह जन्म मान सम्मान ऐशो आराम के लिए मिला है? नहीं नहीं। मानिक देह है दुर्लभ प्यारा, सुस्ती में न गवा सारा। जो अपने को जान न पाता, मूर्ख चक्कर में पिसता जाता। भज गोविंदम भजो रे भाई गोविंदम।
प्रियजनों, वे अपने पिता से कहता है, मैं आपके सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, मैं तो खाली हाथ इस महल से निकलकर प्रभु की तलाश में जाना चाहता हूँ। यति ऐसा ही करता है। नहूश राजा के दूसरे पुत्र का नाम था ययाति। वह मथुरा के राज सिंहासन पर बैठता है। एक दिन राजा ययाति शिकार पर निकलता है। पहले भारत में कई राजा होते थे, अब तो राजाओं की परंपरा भारत में नहीं है। सन 1947 तक भारत के भिन्न भिन्न राज्यों पर राजाओं का राज्य था। फिर समय समय पर वे राजा शिकार पर निकलते थे। राजा ययाति भी शिकार पर निकलता है। तब उसकी नजर एक हिरण पर पड़ती है। हिरण का शिकार करने के लिए राजा उसके पीछे भागता है। हिरण का पीछा करते करते राजा अपने साथियों से बिछुड़ जाता है। अब राजा को प्यास सताने लगती है। तब राजा की नजर दूर एक कुएं पर पड़ती है। राजा सोचता है, मुझे चलकर उस कुएं से पानी पीना चाहिए। वह कुएं पर आता है तो क्या देखता है, कुआं सूखा है। कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं है, किंतु उस कुएं में एक थकी हारी सुंदर युवती अपने बचाव के लिए पुकार रही है। वह एक बड़े से पत्थर को पकड़े हुई थी। उसकी आवाज बहुत क्षीण हो गई थी। राजा उससे कहता है, मैं तुम्हें बाहर निकालूं? इस पर युवती कहती है, नहीं नहीं, मैं वस्त्रहीन हूं और कुएं की गहराई के अंधेरे के कारण मेरे वस्त्रहीन होने का आपको पता नहीं चल रहा। इस हालत में मैं कुएं से बाहर कैसे आऊं? तब देखिए राजा क्या करता है। राजा अपना चोगा उतारकर उस युवती को देता है। युवती चोगा पहनती है। राजा कहीं से जाकर रस्सी लेकर आता है और उस रस्सी को कुएं में फेंककर युवती को बाहर निकालता है। कुएं से बाहर निकलकर युवती एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। तब राजा उससे पूछता है, तुम अपने घर क्यों नहीं जाती? युवती कहती है, मैं घर नहीं जाऊंगी। अब जहां आप जाएंगे वहां मैं भी जाऊंगी। राजा कहता है, तुम मेरे साथ चलोगी? तुम कौन हो? कहां से आई हो? मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। इस पर लड़की कहती है, मेरा नाम है देवयानी और मैं शुक्र आचार्य की बेटी हूँ। इस राज्य का जो राजा है उसका नाम है विश्वपर्व। वह मेरे पिता का शिष्य है। मेरे पिता महाशक्तिमान हैं। राजन, आपने मेरे पिता का नाम अवश्य सुना होगा। मेरे पिता का नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस पर राजा युवती से कहता है, फिर तुम अपने घर क्यों नहीं लौट जाती? तुम अपने पिता के पास क्यों नहीं जाना चाहती? क्या तुम्हारे पिता तुमसे प्यार नहीं करते? देवयानी कहती है, मेरे पिता मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। सारे संसार में वे सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते हैं। वे मेरे सिवा एक पल भी नहीं रह पाते हैं। तब राजा आश्चर्य से कहता है, फिर तुम अपने पिता के पास क्यों नहीं जा सकते हो? अब देवयानी राजा से कहती है, इस राज्य के राजा विश्वपर्व की एक बेटी है जिसका नाम है शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा और मैं वर्षों से एक दूसरे की सखियां थीं, पर पता नहीं शर्मिष्ठा को आज क्या हो गया। वह एक छोटी सी बात पर मुझसे लड़ पड़ी और बोली, तुम्हारे पिता तो एक भिखारी हैं। वे मेरे पिता से भीख मांगने आते हैं। जब मेरे पिता
उन्हें कुछ दान देते हैं, तब कहीं जाकर तुम्हारे पिता अपना और तुम्हारा पेट भरते हैं। तुम एक भिखारी की बेटी हो। आगे देवयानी कहती है, इस तरह शर्मिष्ठा ने मुझसे ऐसे ऐसे अपशब्द कहे कि मैं आपको क्या बताऊं। उसने मेरे कपड़े भी फाड़ दिए और मुझे इस कुएं में धकेल दिया। अब मैं राजा विश्वपर्व के राज्य में लौटकर नहीं जाने वाली, मैं यहीं बैठी रहूंगी। यदि आप मुझे अपने साथ ले चलें तो मैं आपके साथ जाऊंगी। आपने मेरा दाहिना हाथ पकड़कर मुझे कुएं से बाहर निकाला। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उन दिनों शायद यह रिवाज था कि दूल्हा सदा अपनी दुल्हन का दाहिना हाथ पकड़ता था। इसलिए देवयानी कहती है, हे राजन, आपने मेरा दाहिना हाथ पकड़ा। उस समय मैंने आपको मन ही मन अपना पति मान लिया। अब यदि मुझे आप अपने साथ ले चले तो मैं चलने के लिए तैयार हूं। बेचारा राजा उलझन में पड़ गया। अब वह मन ही मन कहता है, मैं इसे अपने साथ कैसे ले जा सकता हूं। वह देवयानी से कहता है, तुम ब्राह्मण कुल की कन्या हो, शुक्राचार्य गुरु हैं, मैं एक क्षत्रिय हूं। एक क्षत्रिय ब्राह्मण कुल की कन्या से कैसे विवाह कर सकता है। ऐसा कहकर राजा ययाति आगे बढ़ गया। उधर शुक्राचार्य देवयानी के आने का इंतजार कर रहे थे। वे सोचते हैं, पता नहीं देवयानी अभी तक घर क्यों नहीं लौटी। वे देवयानी की खोज करने के लिए निकल पड़ते हैं। देवयानी के बारे में केवल शर्मिष्ठा ही जानती थी। वह तो मन ही मन सोच रही थी, भिखारी की बेटी देवयानी का काम अब तमाम हो गया। अब इस बात का तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरु शुक्राचार्य के कई शिष्य देवयानी को ढूंढते ढूंढते उसी पेड़ के नीचे आ पहुंचते हैं जहां देवयानी बैठी थी। वे देवयानी के पास आकर कहते हैं, तुम्हारे पिता तुम्हारे बिना बेहाल हो गए हैं, तुम यहाँ क्यों बैठी हो, चलो अपने पिता के पास चलो। लेकिन देवयानी जिद पकड़कर बैठ जाती है। वह कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं इस नगर में पैर नहीं रखूंगी। आखिरकार शुक्राचार्य स्वयं देवयानी के पास आते हैं और उसे घर चलने के लिए कहते हैं। तब देवयानी उनसे कहती है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब हम इस नगर में नहीं रहेंगे, आपको मेरे साथ किसी अन्य नगर में चलकर रहना होगा। मैं अब किसी भी कीमत पर इस नगर में नहीं रहूंगी। इस नगर की राजकुमारी ने मेरा अपमान किया है। उसने आपके बारे में ऐसे ऐसे अपशब्द कहे हैं जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। ये सुनकर शुक्राचार्य राजा के पास आकर उसे सारी बात बताते हैं। तब राजा स्वयं देवयानी के पास आता है और उससे हाथ पैर जोड़कर कहता है, जो तुम कह रही हो वो कैसे हो सकता है। यदि तुम दूसरे नगर में जाकर रहोगे तो तुम्हारे पिता, जिनका तुम में अति मोह है, वे भी तुम्हारे साथ इस नगर को छोड़कर चले जाएंगे। यदि तुम्हारे पिता, जो मेरे गुरु हैं, वे इस नगर को छोड़कर चले गए तो फिर मेरा क्या हाल होगा। मेरा तो सारा राज्य कारोबार मलमेट हो जाएगा। मेरे राज्य का सारा कारोबार तुम्हारे पिता की शक्ति से चलायमान है। तुम मेरी बेटी को क्षमा कर दो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शर्मिष्ठा और देवयानी दोनों अच्छी सहेलियां थीं, किंतु कभी कभी क्रोध के कारण अच्छे खासे रिश्ते में दरार पड़ जाती है। इसलिए कहते हैं, क्रोध तुम्हें जलाए उससे पहले तुम ही क्रोध को जला दो। क्रोध वो अग्नि है
जो अच्छे भले घर को बर्बाद कर देती है। क्रोध वो अग्नि है जो अच्छी दोस्ती को समाप्त कर देती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बस यहीं तक। कल देखेंगे कि देवयानी उस नगर में रहती है या उस नगर को छोड़कर चली जाती है। ओम शांति शांति शांति। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल हमने देखा कि एक समय शर्मिष्ठा और देवयानी अच्छी सहेलियां थी, किंतु एक दिन उन दोनों में कुछ अनबन हो जाती है। शर्मिष्ठा देवयानी से कुछ अपशब्द कह देती है और उसके वस्त्र फाड़कर उसे कुएं में फेंक देती है, जिसके कारण देवयानी कहती है, अब मैं इस नगर में नहीं रहूंगी। उसके पिता और नगर के राजा देवयानी को बहुत समझाते हैं, लेकिन देवयानी उनकी एक नहीं सुनती। आखिर राजा उसे कहता है, अब तुम ही बताओ कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, किंतु तुम इस नगर से अपने पिता को ले जाने की बात मत करो। तब देवयानी कहती है, मेरी एक शर्त है, यदि आप वो शर्त पूरी करें तो मैं आपके नगर में रहने के लिए तैयार हूँ। राजा पूछता है, तुम्हारी शर्त क्या है? इस पर देवयानी कहती है, मेरी शर्त है कि यदि शर्मिष्ठा मेरी दासी बनकर रहे, वह मेरे हर आदेश का पालन करे, मैं उसे जो कहूँ वो करने के लिए वह तैयार हो,
मैं जहां भी जाऊं वो मेरे साथ चले, तो मैं आपके नगर में रहने के लिए तैयार हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, राजा देखता है देवयानी अपनी बात पर अड़ी हुई है। यदि कोई लड़की किसी बात पर अड़ जाए तो उसे कोई नहीं समझा सकता। राजा अब शर्मिष्ठा को संदेश भेजता है। राजा के सेवक शर्मिष्ठा के पास आकर उसे सारी बात बताते हैं। वे उससे कहते हैं, तुमने जो भूल की है उसका नतीजा ये है कि तुम्हें अब देवयानी की दासी बनकर रहना होगा, वरना सारा नगर तहस नहस हो जाएगा। शर्मिष्ठा यह सुनकर सन्नाटे में आ जाती है। वह स्वयं चलकर देवयानी के पास आती है और कहती है, आज से मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आंखें झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आंखें झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा बहाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। मेरे प्रियजनों, फिर धीरे धीरे समय गुजरता है। अब हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि राजा ययाति का विवाह देवयानी से हो जाता है। विवाह बड़े धूमधाम से होता है। बधाई के समय शुक्राचार्य राजा ययाति से कहते हैं, प्रिय, मैंने अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाला है। आज मैं इसे तुम्हें सौंपता हूँ, किंतु मेरा एक निवेदन है कि जिस तरह मैंने इसे बड़े प्यार और स्नेह से पाला पोसा है, उसी प्रकार तुम भी इसे बड़े प्यार से रखोगे। आगे शुक्राचार्य कहते हैं, देवयानी के साथ उसकी दासी शर्मिष्ठा भी आपके राज्य में रहेगी, लेकिन तुम शर्मिष्ठा की ओर कभी मत देखना, क्योंकि शर्मिष्ठा बहुत सुंदर है और इंसान का यह स्वभाव है, यदि वह कोई सुंदर रूप देखता है तो उसके मन में विकार उठता है। इसलिए मैं तुम्हें पहले से ही सावधान करता हूँ कि तुम कभी भी शर्मिष्ठा की ओर आंख उठाकर देखना भी मत। वह मेरी बेटी की दासी है। अब ययाति देवयानी के साथ अपने राज्य में लौट आता है। दोनों बड़े शाही महल में रहने लगते हैं। महल के आसपास एक बड़ा बगीचा था जिसे अशोक वन कहते थे। वहां दूर एक कोने में छोटा सा मकान था जो देवयानी शर्मिष्ठा को रहने के लिए देती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस तरह कितना ही समय बीत जाता है। राजा ययाति देवयानी से बहुत प्यार करता था
उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है। वे अपने पुत्र का नाम रखते हैं यादू। एक दिन शर्मिष्ठा अशोक वन में एक पेड़ के तने के सहारे खड़ी थी। उसने अपने एक हाथ से पेड़ की शाखा को पकड़ रखा था, जिस शाखा पर पीले रंग के फूल लगे हुए थे। उसी समय राजा ययाति वहां से गुजरा। उसकी दृष्टि शर्मिष्ठा पर पड़ी। वह मन ही मन सोचता है, यह सुंदरी कौन है। शर्मिष्ठा तो अपने ही विचारों में डूबी हुई थी। वह सोच रही थी, मैंने क्यों देवयानी के साथ दुर्व्यवहार किया। क्रोध में आकर मैंने देवयानी को कुएं में धकेल दिया। मैंने तो सोचा था अब देवयानी उस कुएं में मर जाएगी और बात यहीं समाप्त हो जाएगी, किंतु उस भूल की मुझे कितनी बड़ी सजा मिली है। एक समय मैं और देवयानी अच्छी सहेलियां थीं। हम साथ साथ घूमती फिरती थीं, किंतु इस एक भूल से मैंने स्वयं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। अब मुझे देवयानी की दासी बनकर गुजारना पड़ रहा है। राजा देवयानी से कितना प्यार करता है। विवाह के समय जब दोनों हवन कुंड के सामने बैठे थे, उस समय मैंने देखा राजा का चेहरा कितना चमक रहा था, और मैंने यह भी देखा कि राजा मेरी ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में मेरे लिए प्रेम झलक रहा था। इसीलिए तो राजा बार बार मेरी ओर देख रहे थे। मैंने भी जब राजा को देखा तो मैं अपना दिल उन पर हार बैठी। किंतु राजा का विवाह तो देवयानी से हो गया। अब तो उनका एक पुत्र भी है। उनका पुत्र कितना सुंदर है, और एक मैं हूँ जो यहाँ पड़ी हूँ। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस नारी को मां बनने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता, उसका जीना पाप है। किंतु मैं क्या करूं, मैं तो बेबस हूं। शर्मिष्ठा इन विचारों में डूबी वहां खड़ी थी। तभी वहां से राजा गुजरा और उसने शर्मिष्ठा को देखा। उस समय राजा ययाति के सामने वह दृश्य घूमने लगता है जब विवाह के समय उसने शर्मिष्ठा को प्रेम भरी निगाहों से देखा था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, फिर राजा ययाति धीरे धीरे अपने कदम शर्मिष्ठा की ओर बढ़ाता है और उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। तब वह अपनी आंखें खोलती है और राजा को अपने सामने देखती है। उसकी आंखें भी प्यार से चमक उठती है। वह राजा से कहती है, हे राजन, आपने ढंढोरा पिटवाया है कि जिसे जो चाहिए वो आपसे ले जाएं। इसलिए राजन, मैं आपसे कहती हूँ, आप मुझ पर एक मेहरबानी करें। राजा कहता है, हे सुंदरी, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। शर्मिष्ठा कहती है, मुझे एक ही बात चाहिए, मैं माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहती हूँ, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है जो नारी माँ नहीं बनती उसका पृथ्वी पर जन्म लेना पाप है। मैं इस पाप से मुक्त होना चाहती हूँ। मैं आपकी अर्धांगिनी बनकर एक बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। शर्मिष्ठा की बात कर राजा सोच में डूब गया। इस पर शर्मिष्ठा कहती है, राजा, आप किस सोच में पड़ गए। मैं तो पहले से ही आपकी हूँ, क्योंकि मैं तो आपकी धर्म पत्नी की दासी हूँ। धर्म पत्नी की दासी होने के नाते मैं आपकी भी दासी हुई। केवल आपको मुझ पर मेहरबानी करनी है। राजा उसकी बात से सहमत हो जाता है। अब वह छिप छिप कर शर्मिष्ठा से मिलने लगता है। फिर शर्मिष्ठा एक बेटे को जन्म देती है। जब देवयानी को इस बात का पता चलता है तब वह शर्मिष्ठा से कहती है, ऐसा काम करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई। यदि तुम्हें बच्चे को जन्म ही देना था तो तुम मेरे पास आती,
मैं तुम्हारा विवाह कर देती। अब पता नहीं यह किसके बच्चे को तुमने जन्म दिया है। तब शर्मिष्ठा उसे कहती है, एक महर्षि यहाँ से गुजरे, उन्होंने मेरी ओर देखा और मुझसे बोले, आयु में बड़ी हो गई हो, तुमने अभी तक विवाह नहीं किया और न ही माता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, यह तो पाप है। तब मैंने उस महर्षि से कहा, कृपया अब आप ही मुझे इस पाप से बचाइए। उन्होंने मुझे इस पाप से बचाया। तब देवयानी ने कहा, यदि ऐसी बात है तो ठीक है, किंतु मुझे बताओ इस ऋषि का नाम क्या है। इस पर शर्मिष्ठा ने कहा, उस ऋषि का मुख सूर्य की तरह इस कदर चमक रहा था, जिसकी चमक देखकर मैं उनसे नाम पूछना ही भूल गई। मैंने उनसे बिना कुछ पूछे स्वयं को अर्पण कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस बीच देवयानी ने मदिरा पान करना शुरू किया था। महल की सुख सुविधाओं के कारण उसे यह बुरी आदत पड़ गई। काम क्रोध मद लोभ के जब लग घट में खान, कबीर मूर्ख पंडिता दोनों एक समान। मेरे प्रियजनों, कई बार वह नशे में धुत होकर राजा के साथ दुर्व्यवहार करती थी। इसलिए राजा जब भी देवयानी को नशे में धुत देखता था तो वह शर्मिष्ठा के पास चला जाता था। इस तरह शर्मिष्ठा 3 बच्चों को जन्म देती है। उधर देवयानी भी दूसरे पुत्र को जन्म देती है। देवयानी के 2 बेटे और शर्मिष्ठा के 3 बेटे थे। एक दिन राजा ययाति और देवयानी अशोक वन में सैर कर रहे थे। तब देवयानी दूर से शर्मिष्ठा के 3 बेटों को देखती है। 3 बालक सुंदर थे, उनकी आंखों में चमक थी, होठों पर मुस्कान खिली हुई थी। वह कहती है, ये बालक कितने सुंदर हैं, कहीं ये बालक देवपुत्र तो नहीं है। फिर देवयानी उनके निकट जाती है। बच्चों के निकट जाकर राजा से कहती है, बड़े ताजुब की बात, इनकी सूरत तुमसे कितनी मिलती है। आगे देवयानी बच्चों से पूछती है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। तब बच्चे कहते हैं, हमें अपने पिता का नाम नहीं मालूम है, किंतु हमारी माता कहती है एक महर्षि हमारे पिता हैं, हम महर्षि के बेटे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तभी बच्चों की नजर राजा पर पड़ती है। वे कहते हैं, अरे यही तो हमारे पिता हैं। वे दौड़कर अपने पिता से लिपट जाते हैं, लेकिन उनके पिता उन पर कोई ध्यान नहीं देते, क्योंकि पिता को
असली बात खुलने का भय था। जब पिता अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देता तो बच्चे रोते हुए अपनी माँ के पास जाते हैं। वे माँ से कहते हैं, पता नहीं आज हमारे पिता को क्या हो गया है। वैसे तो वे हमेशा हमें अपनी गोद में बिठाते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमारे लिए कई जेवर लेकर आते हैं, किंतु आज तो वे हमारी ओर देखने के लिए तैयार ही नहीं है। उधर देवयानी ने सब कुछ देख लिया, उसे सारी बात समझ में आ गई। वह शर्मिष्ठा के पास गई और कहा, शर्म आने चाहिए तुम्हें। मैंने तुमसे पूछा था कि इन बच्चों का पिता कौन है, तुमने कहा एक महर्षि इनका पिता है। तुमने मुझसे झूठ बोला। शर्मिष्ठा ने कहा, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, क्योंकि ययाति को राज महर्षि कहते थे। आगे देवयानी ने कहा, मैंने तुमसे महर्षि का नाम भी पूछा था तो तुमने कहा मैंने महर्षि से उसका नाम नहीं पूछा। तब शर्मिष्ठा ने कहा, मैं नाम कैसे पूछती, मैं तो उनका नाम पहले से ही जानती हूँ। मैंने तो तुमसे सब सच सच कहा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह सब देखकर देवयानी क्रोध में आकर अपने सारे गहने उतारकर फेंक देती है और अपने रथ में सवार होकर अपने पिता के पास चली जाती है। पिता के पास जाकर वह रोकर चीख कर अपने पिता से कहती है, मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है। इस पर पिता कहते हैं, आखिर मुझे भी तो पता चले कि बात क्या है। तब ये देवयानी अपने पिता को सारी बात बताती है। देवयानी की बात सुनकर पिता को बहुत क्रोध आता है, क्योंकि पिता की सारे संसार में सबसे प्रिय थी अपनी पुत्री देवयानी। पिता कहता है, मैंने राजा ययाति को अपनी बेटी का हाथ दिया था, उससे निवेदन भी किया था कि वह शर्मिष्ठा की ओर आंख उठाकर भी न देखे। राजा यह सब भूलकर छिप छिप कर पाप करता रहा है। अब शुक्राचार्य क्रोध से कांपने लगे। इस बीच राजा भी वहां आ पहुंचा। जब शुक्राचार्य ने राजा को देखा तो कहा, तुम्हें अपने यौवन पर अभिमान है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अब वृद्ध हो जाओगे, तुम्हारे हाथ पैर कांपने लगेंगे और तुम्हें लाठी के सहारे चलना होगा। ययाति उनसे कहता है, मैंने ढंढोरा पिटवाया था कि जिससे जो चाहिए वह मुझसे आकर मांग ले। शर्मिष्ठा ने मेरे आगे अपनी मांग रखी, अब मैं क्या करता। वैसे तो मैं उसकी ओर आंख उठाकर नहीं देखता, मैं सदा आपके आदेश का पालन करता रहा। राजा की बातें सुनकर शुक्राचार्य का क्रोध कुछ कम हुआ। उन्होंने कहा, मेरे मुख से कभी झूठे वचन नहीं निकले हैं, इसलिए मैंने जो कुछ कहा वह होकर ही रहेगा। तुम उनसे बच नहीं पाओगे। बस कुछ ही समय में वृद्ध अवस्था तुम्हें घेर लेगी। आज बस यहीं तक, शेष कल। ओम शांति शांति शांति। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कल हमने देखा कि जब शुक्राचार्य को शर्मिष्ठा और राजा ययाति के संबंध के बारे में पता चलता है तो वे क्रोध में आकर राजा ययाति को श्राप देते हैं कि अब तुम वृद्ध हो जाओगे, तुम्हारे हाथ पैर कांपने लगेंगे
और तुम्हें लाठी के सहारे चलना होगा। शुक्राचार्य का इतना कहना ही था कि राजा की टांगें कांपने लगी। अब राजा की भुजाओं में झुर्रियां पड़ने लगी, हाथ कांपने लगे। अब राजा ययाति क्षमा मांगते हुए कहता है, मेरे भीतर अभी भी कई तृष्णाएं हैं, आपने मुझे विरुद्ध कर दिया, अब मैं उन तृष्णाओं को कैसे पूरा कर पाऊंगा। यदि मैंने अपने तृष्णाओं को तृप्त नहीं किया तो मेरी आत्मिक उन्नति कैसे होगी। मेरा मन सारा समय तृष्णाओं के पीछे भटकता रहेगा। मेरे प्रियजनों, तृष्णा ऐसी चीज है जो एक बार मन में उठी तो मन सारा समय उसके पीछे भटकता रहता है। इसलिए तो संत सत्पुरुष कहते हैं, तृष्णा मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है। कबीर तृष्णा पापनी, तासो प्रीत न जोड़, पैनर पैनर पाछे पड़े, लगे मोटी खोर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आपके मन में तृष्णा उठे तो उसे एक चांटा मारो, कहो हाउसफुल, हमारे पास तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। हाँ, तो ययाति की बात सुनकर शुक्राचार्य कहते हैं, मैंने जो कहा वो तो सच होकर ही रहेगा, किंतु मैं तुम्हें एक मार्ग सुझाता हूँ, और वो यह कि यदि कोई युवक तुम्हें अपनी जवानी दे और तुम्हारा बुढ़ापा ले तो तुम फिर से युवा हो सकते हो, फिर तुम अपनी तमाम तृष्णाओं को तृप्त कर उस युवक को जवानी लौटा सकते हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब राजा ययाति एक लाठी के सहारे और देवयानी दोनों अपने महल में लौट आते हैं। महल में आकर राजा सबसे पहले अपने बड़े पुत्र यादू, जिसकी माँ देवयानी थी, उसे बुलाकर उससे कहता है, मेरे दिल में अभी भी बहुत तृष्णाएं हैं, मैं उन तृष्णाओं को पूरा करना चाहता हूँ, पर इस वृद्ध अवस्था के कारण मैं अपनी तृष्णाओं को तृप्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए यदि कुछ समय के लिए तुम मेरा बुढ़ापा लो और बदले में अपनी जवानी दो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। मैं अपनी तृष्णाएं तृप्त करने के बाद तुम्हें तुम्हारी जवानी लौटा दूंगा।
इस पर यादू कहता है, पिताश्री माफ कीजिए, मैं आपका यह काम नहीं कर पाऊंगा। आप कोई अन्य काम कहें, उसे मैं करने के लिए तैयार हूं। पुत्र के इस बात पर पिता को क्रोध आता है। पिता कहता है, अगर यह बात है तो फिर तुम मथुरा के सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हो सकते। तब यादू ने कहा, वैसे भी मथुरा के सिंहासन पर बैठने में मुझे कोई रुचि नहीं है। मैं तो वैसे भी इस महल को छोड़कर ईश्वर की तलाश में निकलना चाहता हूँ। इस पर राजा ने कहा, यदि तुम्हें यही करना है तो तुम मुझसे बुरापा लेकर यह काम करो। पुत्र ने कहा, यदि मैं अपनी जवानी तुम्हें दूं, फिर तुम उसके द्वारा अपनी पत्नी से संभोग करो। इसका अर्थ तो यही हुआ कि मैं स्वयं अपने ही माता से संभोग करूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह काम करने से यह मेरी आध्यात्मिक जीवन में बाधा बन सकता है। मैं यह काम नहीं कर सकता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, फिर राजा अपने दूसरे पुत्र को बुलाता है। दूसरे पुत्र का नाम था तिर्वासु। वह भी राजा की बात मानने से इनकार कर देता है। फिर राजा शर्मिष्ठा के पहले पुत्र को बुलाता है, जो भी राजा की बात मानने से इनकार कर देता है। अब राजा अपने चौथे पुत्र को बुलाता है। चौथा पुत्र भी उसकी बात नहीं मानता। राजा निराश होकर अपने सबसे छोटे पुत्र को बुलाता है। सबसे छोटे पुत्र का नाम था पुरु। राजा उससे कहता है, मेरे प्रिय, तुम मेरा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी मुझे दोगे? इस पर पुरु कहता है, पिताश्री, यह जीवन तो मुझे आपके द्वारा ही मिला है। आप मुझसे जो कहेंगे मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझसे केवल जवानी क्यों मांग रहे हैं? आप चाहें तो मुझसे मेरा जीवन मांग लें। यह सुनकर राजा अपने पुत्र को गले से लगा लेता है, उसे सदा सुखी रहने का आशीष देता है और कहता है, मैं कुछ ही समय के लिए तुम्हें अपना बुढ़ापा दे रहा हूँ। मैं जल्द ही अपनी तृष्णाओं को तृप्त कर तुम्हें तुम्हारी जवानी लौटा दूंगा और तुम ही मथुरा के सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो। तुम्हारे बाद तुम्हारे बेटे इस सिंहासन के अधिकारी होंगे। यादू और अन्य पुत्रों का इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब राजा ययाति अपने छोटे पुत्र को गले से लगाता है तो पुरु की जवानी राजा को मिल जाती है और राजा का बुढ़ापा पुरु को मिल जाता है। फिर राजा अपनी तृष्णाएं तृप्त करता जाता है। एक दिन वह अपनी पत्नी देवयानी से कहता है, देवयानी, तृष्णाएं कभी समाप्त नहीं होती। ये तृष्णा उस अग्नि की तरह है जो घी डालने से और भी भड़कती है। इसलिए तृष्णा का त्याग करने में ही मनुष्य की भलाई है। तृष्णा सिंची ना बुझे, दिन दिन बढ़ती जाए।
गहन नेहा कुंभला जावा सा को रूप जिए गहन नेहा कुंभला। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, फिर राजा अपने पुत्र पुरु को बुलाता है, उससे अपना बुढ़ापा वापस लेकर उसकी जवानी लौटाता है और कहता है अब तुम मथुरा के सिंहासन पर बैठो। मथुरा के राज सिंहासन पर तुम्हारा और तुम्हारे पुत्रों का अधिकार है। यादू और मेरे अन्य पुत्रों का इस राज सिंहासन पर कोई अधिकार नहीं होगा। ये सारी बात बताकर श्री कृष्ण कहते हैं, नाना श्री, मैं यादव हूँ, यादव के कुल की संतान हूँ, आप पुरु के कुल की संतान हैं, इसलिए मथुरा के राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार आपका है, मेरा नहीं। उसके बाद श्री कृष्ण और बलराम राजा उग्रसेन से आशीष लेकर, अपने माता पिता देवकी और वासुदेव से आशीष लेकर कहते हैं अब हमें किसी गुरु के आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। फिर दोनों भाई महर्षि सांदीपनि के आश्रम में आते हैं। महर्षि उन दोनों की ओर देखकर मन ही मन सोचते हैं, बालक तो काफी बड़े हो चुके हैं, मेरे पास तो छोटे छोटे बालक आते हैं जिन्हें मैं शिक्षा दे पाता हूँ। वे उन दोनों से कहते हैं मेरे आश्रम में तुम लोगों के लिए जगह नहीं है, तुम तो काफी बड़े हो गए हो, यदि तुम छोटे होते तो मैं तुम्हें शिक्षा देता। इस पर दोनों भाई महर्षि को सारी बात खुलकर समझाते हैं और उनके आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वहीं कृष्ण और बलराम की भेंट सुदामा से होती है। सुदामा भी महर्षि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने आए थे। बलराम और कृष्ण दोनों राजकुमार थे और सुदामा गरीब थे, किंतु सुदामा आश्रम के सर्वोत्तम छात्र थे तथा ऋषि सांदीपनि उनसे बहुत स्नेह करते थे। कृष्ण को भी सुदामा बहुत प्रिय थे। अपनी पहली भेंट के समय से ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। सुदामा बच्चे की भांति भोले भाले थे और कृष्ण सादगी तथा बच्चों जैसे भोलेपन को पसंद करने वाले थे। शिक्षा पूरी करने के बाद कृष्ण, बलराम और सुदामा अपने गुरु सांदीपनि तथा उनकी पत्नी के चरण स्पर्श करते हैं। गुरु उन्हें आशीर्वाद देते हैं। फिर वे आश्रम के अन्य छात्रों से, आश्रम की गौ माताओं से, हिरणों से और पशु पक्षियों से विदा लेते हैं। अब सुदामा गांव लौटकर एक गरीब सुशील लड़की से विवाह कर लेते हैं। कृष्ण और बलराम मथुरा लौट आते हैं। एक दिन श्री कृष्ण मथुरा में अपने महल की बालकनी में उदास बैठे थे। तब उनका मित्र उद्धव आता है और उनसे कहता है, आज तुम उदास नजर आ रहे हो, उसका क्या कारण है? तब कृष्ण उद्धव को बताते हैं कि उन्होंने वृंदावन के ग्वालों, गोपियों, राधा और माता यशोदा के साथ कैसे अपने सुंदर दिन बिताए थे। आगे श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि तुम वृंदावन जाओ। उद्धव वृंदावन के लिए रवाना होता है। जब वह वृंदावन पहुंचता है तो सारे वृंदावन वासी उसे घेर लेते हैं और उससे श्री कृष्ण के बारे में इतनी बातें पूछते हैं कि उनका प्रेम देखकर उद्धव चकित रह जाता है। फिर उद्धव राधा से कहता है, कृष्ण तुम्हें बहुत याद करते हैं, तुम्हें अगर कृष्ण के लिए कोई संदेश देना हो तो मुझे दो, मैं कृष्ण तक पहुंचा दूंगा। इस पर राधा कहती है कि मैं कौन सा संदेश दूं? जब से श्याम वृंदावन छोड़ मथुरा जा बसे हैं, तब से मेरी हालत
ऐसी हो गई है जैसे कोई पुष्प सुगंध के बिना हो, जैसे रात को आसमान तारों के बिना हो, जैसे कोई दिल धड़कन के बिना हो। मेरी ऐसी हालत हो गई है। मैं उस नाव की तरह हूँ जो मांझी के बिना हो, मैं उस तारे की तरह हूँ जिसमें कोई रोशनी न हो। मेरे पास वह सब कुछ है जो यह दुनिया दे सकती है, पर सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा कन्हैया मेरे साथ नहीं है। मेरे दिल से बार बार यही पुकार निकलती है, श्याम तेरे दर्शन बिना कैसे जीऊं, मैं कैसे जीऊं। श्याम तेरे दर्शन बिना कैसे जीऊं मैं, कैसे जीऊं। श्याम तेरे दर्शन बिना कैसे जीऊं मैं, कैसे जीऊं। नदी के उस पार श्याम सुंदर अजब इस रात। बंसुरी बजाए दिलों को रिझाए, श्याम तेरे दर्शन बिना कैसे जीऊं मैं, कैसे जीऊं। श्याम तेरे दर्शन बिना कैसे जीऊं मैं, कैसे जीऊं। इस पार बैठी पुकारो बिना सुनो न्यारो। प्रीतम तू तो जाने मैं प्यासी अभागनी, तैरना न जानूं उस पार कैसे आऊं। श्याम तेरे दर्शन बिना कैसे जीऊं मैं, कैसे जीऊं। श्याम तेरे दर्शन बिना कैसे जीऊं मैं, कैसे जीऊं। कैसे जीऊं मैं, कैसे जीऊं। कैसे जीऊं मैं, कैसे जीऊं। मेरे प्रिय जनों, यह कहते कहते राधा की आंखों से बार बार आंसू बह रहे थे। एक समय था जब राधा श्याम की बांसुरी सुनती थी तो उसकी आंखें एक अनोखे तेज से चमक उठती थी, किंतु अब उन आंखों में से वह चमक निकल गई थी। आंखों में अब वह तेज नहीं था। अब तो आंखों के नीचे काले काले धब्बे पड़ गए थे। राधा का शरीर श्याम के वियोग में सूख कर कांटा हो गया था।
राधा बहुत ही कमजोर नजर आ रही थी। उद्धव उसे बहुत समझाता है, बहुत ही ज्ञान की बातें उसे बताता है। उद्धव उसे कहता है कि कृष्ण तो हर जगह हर स्थान पर हाजिर है, फिर राधा तुमने अपनी ऐसी हालत क्यों बना दी है। राधा सिसकती हुई कहती है, मैं क्या करूं, मैं अपने दिल का हाल किससे सुनाऊं। उसके बाद उद्धव मथुरा लौट आते हैं और सारी बातों का वर्णन श्री कृष्ण से करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि मेरा समय समाप्त हो रहा है। आज बस आप एक ही बात का विचार करें कि तृष्णा से सदा दूर रहे। यदि एक बार हमारे मन में तृष्णा उठती है तो हमारा जीना दुश्वार हो जाता है, हमारी भूख प्यास हमारी नींद उड़ जाती है। तृष्णा शैतान का रूप है जो हमें अपने काबू में कर लेती है। इसलिए तृष्णा से दूर रहो, तृष्णा से दूर रहो, तृष्णा से दूर रहो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सुबह जब नींद से जागे तो ईश्वर से प्रार्थना करे, हे भगवान, आज तुमने हमने यह नए दिन की भेंट दी है। दिस न्यू डे कम्स टू मी एज अ गिफ्ट आउट ऑफ thy spotless hands। हे भगवान, ऐसी कृपा करना कि मेरे मन में कोई तृष्णा न उठने पाए। मैं तुम्हारे चरण कमलों का ध्यान करता रहूं, क्योंकि प्रभु के चरण कमलों का ध्यान ही हमें तृष्णा से बचा सकता है। जैसे अंधेरा और रोशनी एक साथ रह नहीं सकते। एक बार अगर बत्ती जली तो अंधेरा टिक नहीं पाएगा। यदि बत्ती जलाई तो अंधेरा ऐसा नहीं कहेगा कि तुम ऐसे कैसे अंदर आ गए। कम से कम 1 महीने का नोटिस तो देना चाहिए। कम से कम मैं जाने की तैयारी तो करता। नहीं, अंधेरा तुरंत गायब हो जाएगा। काश हम सब तृष्णा के पंजे से बचे रहें और आध्यात्मिक राह पर कदम आगे आगे बढ़ाएं। अपनी जीवन यात्रा सफल करें, सफल करें, सफल करें। ओम शांति शांति शांति। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। पिछले कुछ दिनों से हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और राजा उग्रसेन को मथुरा के सिंहासन पर बिठाया। यह बात जरासंध, कंस जिसका दामाद था, उससे सहन नहीं होती। वह कंस के मृत्यु का बदला लेने के लिए बार बार मथुरा पर हमला करता था। हर बार श्री कृष्ण और बलराम उसे पराजित कर देते थे। यह देखकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर जाने का निश्चय किया और उन्होंने विश्वकर्मा को नई नगरी का निर्माण करने के लिए कहा। तब विश्वकर्मा ने द्वारिका का निर्माण किया और श्री कृष्ण सबको लेकर द्वारिका जाकर रहने लगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर आए तो उन्होंने लोगों को एक ही संदेश दिया और वह था प्यार का संदेश, अमन और शांति का संदेश। उन्होंने अपने जीवन में प्रेम और स्नेह की साक्षी दी। कोई भी व्यक्ति उन्हें प्यार से पुकारता तो वे तुरंत उसके पास चले आते थे। हालात चाहे कैसे भी हो, प्यार भरी पुकार सुनते ही वे अपने सब काम काज छोड़कर उसके पास पहुंच जाते थे।
एक राजा की बेटी थी। राजा के 6 बेटे थे, 5 बेटे और 1 बेटी, एक ही राजकुमारी। इसलिए पिता राजकुमारी से बहुत प्यार करते थे। पिता जब अपने सिंहासन पर बैठते थे तो राजकुमारी को अपने पास बिठाते थे। राजा उसे अपनी आंखों से ओझल होने नहीं देते थे। राजा एक नेक इंसान थे जिनके दिल में प्रभु के प्रति अपार भक्ति और श्रद्धा थी। उनके मन में संतों और साधुओं के लिए प्रेम और आदर था। उनके पास कई साधु संत ऋषिवर आते थे जो उन्हें प्रभु की बातें बताते थे। तब यह नन्ही बालिका उन साधु संतों की बातें बड़े ध्यान से सुनती थी, उनका अमृत पान करती थी। ऐसा करने से उसका हृदय प्रभु प्रेम से भर उठा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कई बार महर्षि नारद राजा के पास आकर श्री कृष्ण के बारे में कई बातें बताते थे। यह नन्ही बालिका जब बातें सुनती थी तो उसके मन में श्री कृष्ण के दर्शन करने की प्यास, उनके चरण चूमने की प्यास उठती थी। धीरे धीरे उसके मन में श्री कृष्ण के साथ रहने की, उनकी अर्धांगिनी बनने की चाहत उठने लगी। उसने मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। धीरे धीरे बालिका आयु में बढ़ने लगी। स्वाभाविक पिता को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता होती है। वे कहते हैं, मुझे तो लगता है मेरी बेटी के लिए श्री कृष्ण के अलावा कोई सुयोग्य वर हो ही नहीं सकता। मैं अपनी बेटी का हाथ श्री कृष्ण के हाथ में ही दूंगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया, राजा के 5 पुत्र थे। सबसे बड़े बेटे का नाम रुक्मी था, जो सब पर अपनी धाक जमाता था। अब वह किसी की बात नहीं सुनता था। पिता अपने सबसे बड़े बेटे से कहते हैं, राजकुमारी विवाह योग्य हो गई है, अब हमें उसके विवाह के बारे में सोचना चाहिए। मैंने तो उसके लिए वर भी खोज लिया है। इस पर पुत्र कहता है, पिताजी आपकी बड़ी मेहरबानी है जो आपने मेरा काम आसान कर दिया, नहीं तो मुझे वर की खोज में न जाने कहां कहां भटकना पड़ता। अच्छा बताइए, आपने उसके लिए कौन सा वर चुना है? तब राजा कहते हैं, मैं तो समझता हूँ सारे भारतवर्ष में एक ही है जो मेरी बेटी का पति बनने योग्य है। पुत्र ने पूछा, वो कौन है? पिता ने कहा, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का नाम सुनते ही पुत्र आग बबूला हो जाता है। वह कहता है, कौन? कृष्ण एक ग्वाला। हमारा खानदान इतना ऊंचा, हम इतने धनवान, हम इतने विद्वान, हम इतने बड़े आदमी, और आप एक ग्वाले को अपना दामाद बनाना चाहते हैं। मैं कभी भी अपनी बहन का विवाह उससे नहीं होने दूंगा। चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, फिर भी मैं अपनी बहन का विवाह एक ग्वाले से नहीं होने दूंगा। एक ग्वाला जो बचपन में माखन चुराता था और अब बड़े बड़े डाके डाल रहा है, उसे आप अपनी बेटी का हाथ देना चाहते हैं? ये असंभव है। बेचारे पिता मजबूर थे। वे सोचते हैं यदि पुत्र के साथ विवाद हुआ तो पुत्र क्रोधित हो जाएगा। इसलिए राजा कहते हैं, अच्छा जो वर तुम्हें चाहते हो उसी से राजकुमारी का विवाह करेंगे। उन दिनों छेदी के राजा का पुत्र था शिशुपाल। शिशुपाल के लक्षण अच्छे नहीं थे और रुक्मी के भी लक्षण अच्छे नहीं थे, इसलिए उसकी सोबत भी ऐसे ही लोगों से थी। रुक्मी कहता है,
मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करूंगा। राजकुमारी जब यह सुनती है तो उसके दिल में तीर सा चुभ जाता है, क्योंकि उसने तो मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। आप तो समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं रुक्मिणी की बात कर रहा हूँ। रुक्मिणी मन ही मन कहती है, मैं दुष्ट शिशुपाल को कभी भी अपना पति नहीं बनने दूंगी। वह श्री कृष्ण के नाम एक पत्र लिखती है, जिसमें वह लिखती है, मैं एक नारी हूँ और कोई भी नारी किसी से अपने विवाह की बात नहीं करती, फिर भी अपनी लाज छोड़कर मैं आपको लिख रही हूँ कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मेरे भ्राता मेरा विवाह दुष्ट शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं। यदि आपने यहाँ आकर मेरी रक्षा नहीं की तो मैं विवाह से एक दिन पहले विष खाकर अपनी जान दे दूंगी। मैं नहीं चाहती कि कोई अन्य पुरुष मुझे छुए। मैं आपको यह भी बता देना चाहती हूँ कि अपने प्राण त्यागते समय जीवन की अंतिम घड़ी में मैं आपका ही ध्यान करूंगी, इसी आशा के साथ कि आप मुझे इस जन्म में नहीं मिले तो कम से कम अगले जन्म में अवश्य मिलेंगे। और यदि अगले जन्म में भी मैं आपको नहीं पा सकी तो मैं यही बात फिर से अगले जन्म में दोहराऊंगी और यह सिलसिला हर जन्म में तब तक यूं ही चलता रहेगा जब तक आप मुझे स्वीकार नहीं लेते। श्यामा, तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बस मेरी तकदीर बदल जाए। मेरे प्रियजनों, फिर रुक्मिणी एक ब्राह्मण को बुलाकर वह पत्र कृष्ण को भेजती है। श्री कृष्ण को पत्र मिलता है। रुक्मिणी की साख श्री कृष्ण के कानों में महर्षि नारद के द्वारा पहले ही पड़ चुकी थी। महर्षि नारद ऐसा करते थे, वे श्री कृष्ण की बातें लोगों को बताते थे और लोगों की बातें जाकर श्री कृष्ण को बताते थे। उन दिनों मिस इंडिया की कंपटीशन नहीं होती थी। अगर मिस इंडिया की कंपटीशन होती तो रुक्मिणी अवश्य वह खिताब जीत जाती। रुक्मिणी के मुख पर 14वीं
के चांद से भी अधिक चमक होती थी। उसके दांत मोतियों जैसे, आंखें हिरनी जैसी, बाल भौरे जैसे काले थे और कमर एकदम पतली थी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रुक्मिणी ने अपने पत्र में यह भी लिखा था उसका विवाह कौन से दिन होने वाला है। उसने यह भी लिखा था कि विवाह के दिन वह देवी पार्वती के मंदिर में पूजा करने जाएगी और पूजा समाप्त करने के बाद जब वह महल में जाएगी उस समय श्री कृष्ण उसे आकर ले जाएं। श्री कृष्ण ऐसा ही करते हैं, वे आते हैं और रुक्मिणी को उठाकर अपने रथ में बिठाते हैं। इतने में रुक्मिणी का भाई रुक्मी आता है और कृष्ण को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन श्री कृष्ण उसके तीर कमान के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इस पर रुक्मी श्री कृष्ण को कई अपशब्द कहता है और अपनी म्यान से तलवार निकालकर कहता है, कृष्ण मैं तुम्हें इस तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तब श्री कृष्ण भी अपने हाथ में तलवार लेकर रथ से नीचे उतरते हैं। उस समय रुक्मिणी को अपने भाई के बारे में विचार आता है। वह कृष्ण से कहती है, आप मेरे भाई को जीवन दान दें, आप उसके प्राण न लें। फिर कृष्ण रुक्मिणी की मूंछ को और सिर के बाल मूंढ देता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रुक्मिणी ने अपने नगर से निकलने से पहले प्रतिज्ञा की, यदि मैंने इस ग्वाले को समाप्त नहीं किया तो मैं अपने नगर में नहीं लौटूंगा। अब श्री कृष्ण के हाथों पराजित होकर रुक्मिणी अपने नगर नहीं लौटता, बल्कि एक नए नगर का निर्माण कर वहीं रहने लगता है। अब श्री कृष्ण रुक्मिणी को द्वारिका ले जाते हैं और दोनों का विवाह हो जाता है। मेरे प्रियजनों, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं प्यार भरी पुकार कभी अनसुनी नहीं करता। आप में से कई लोग श्री कृष्ण को पुकारते होंगे, किंतु प्यार से नहीं पुकारते होंगे। प्यार से पुकारने की जरूरत है। प्यार ही श्यामा कृष्ण मुरारी, प्यार ही ज्योत धाम अवतारी, प्यार ही परमेश्वर की भक्ति, प्यार ही निर्मल जीवन शक्ति। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर तो प्यार के भूखे हैं। उन्हें हम केवल प्यार की डोरी से बांध सकते हैं। जो उन्हें सच्चे दिल से प्यार करता है वे उसके योग क्षेम का भार अपने ऊपर लेते हैं, जैसे उन्होंने सुदामा के योग क्षेम का भार अपने ऊपर लिया। मैंने आपको बताया था
कि श्री कृष्ण और बलराम गुरु सांदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गए थे, वहीं श्री कृष्ण की भेंट सुदामा से हुई। अपनी पहली भेंट के समय दोनों अच्छे मित्र बन गए। शिक्षा पूरी करने के बाद कृष्ण मथुरा चले गए और सुदामा ने गांव लौटकर एक गरीब लड़की से विवाह कर लिया। सुदामा और उनकी पत्नी सादगी पूर्ण जीवन पसंद करते थे। वे चमक धमक से दूर रहते। अपनी गरीबी से उन्हें कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उनके हृदय में ईश्वर और कृष्ण के प्रति प्रेम भरा था। सुदामा अपनी पत्नी को अक्सर कृष्ण की बातें बताते थे। उधर कृष्ण भी मित्र सुदामा के बारे में रुक्मिणी को बताते थे। सुदामा के जीवन में काफी तकलीफें थी। पत्नी और 2 बच्चों के पालन पोषण के लिए वे 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते थे, परंतु उन्हें ईश्वर पर विश्वास था और वे बार बार कहते, भीख मांगने से तो भूखा रहना बेहतर है। धीरे धीरे ऐसी नौबत आ जाती है कि सुदामा, उनकी पत्नी और बच्चे भूखों मरने लगते हैं। एक दिन पत्नी उससे कहती है, नाथ, आप द्वारिका क्यों नहीं जाते? कृष्ण आपके अच्छे मित्र हैं, वे अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। हाँ, सुदामा कहता है, हम आश्रम में भाइयों के भांति रहे हैं। मुझे विश्वास है कि वे इस जरूरत के समय मेरी अवश्य सहायता करेंगे। कृष्ण कोई साधारण मानव नहीं है और तुम तो जानती ही हो कि मैं प्रतिदिन अपने हृदय में उनकी पूजा करता हूँ। अगली सुबह सुदामा द्वारिका जाने की तैयारी करते हैं। उनकी पत्नी उनसे कहती है, नाथ, आपको कृष्ण के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं पड़ोस से कुछ उखड़े चावल ले आती हूँ। एक पोटली में उखड़े चावल लेकर फटे पुराने कपड़ों में सुदामा द्वारिका के ओर प्रस्थान करते हैं। पूरे 2 दिन पद यात्रा करके सुदामा आखिर द्वारिका नगरी के मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं। तब वे एक बैलगाड़ी वाले को देखते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम मुझे बताओगे कि श्री कृष्ण का भवन कहाँ है? बैलगाड़ी वाले ने पूछा, तुम कौन हो? सुदामा कहते हैं, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, बहुत दूर से चलकर आया हूँ द्वारिका के राजा अपने प्रभु से मिलने के लिए। गाड़ी वाला सुदामा के वस्त्र देखकर हंसता है। वह कहता है, क्या यह अपने होश में है? इसके वस्त्र मैले और फटे हुए हैं और यह राजा से मिलना चाहता है। सुदामा स्वयं से कहते हैं, सचमुच मेरे वस्त्र तो फटे हुए हैं, मेरे सारे शरीर पर धूल लग रही है, मैं एक भिखारी जैसा दिखाई दे रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ? इसी सोच विचार में चलते चलते वे श्री कृष्ण के निवास, उसके भवन के द्वार पर पहुँचते हैं। द्वार पर एक द्वारपाल खड़ा है। वह पूछता है, तुम कौन हो? किससे मिलना चाहते हो? सुदामा कहते हैं, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, मेरा नाम सुदामा है, कृष्ण मेरे मित्र हैं और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ओ द्वारपाल, कृपया उस दयालु को बताओ कि उनके महल के द्वार पर सुदामा खड़ा है। द्वारपाल आश्चर्य में पड़ जाता है। वह मन ही मन सोचता है, क्या यह ब्राह्मण, यह सुदामा अपने होश हवास में है? यह श्री कृष्ण को अपना मित्र कहता है। इसके वस्त्र फटे हुए हैं, पर मेरे स्वामी श्री कृष्ण तो वास्तव में निर्धनों के मित्र हैं। आदर के साथ द्वारपाल सुदामा से कहता है, महोदय, जब तक मैं न लौटूं आप यहीं बैठिए, मैं आपका संदेश
अपने स्वामी तक पहुंचाता हूँ। श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर विराजे थे। उन्हें देखकर द्वारपाल हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता है और कहता है, स्वामी, एक निर्धन आदमी आया है। उसने अपने गांव का नाम नहीं बताया, किंतु उसके कपड़े फटे हुए हैं और सारे शरीर पर धूल लगी है। वह महल के द्वार पर खड़ा है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। वह स्वयं को आपका मित्र कह रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब समय समाप्त हो रहा है। कल देखेंगे कि कृष्ण स्वयं भगवान होकर भी एक निर्धन ब्राह्मण का कितने प्रेम से स्वागत करते हैं। ओम शांति शांति शांति।